नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमारे संस्थान में एक बहुत बड़ी कमी थी, या ये कह लें कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी थी इंग्लिश की टीचर की। क्योंकि हमारे यहाँ मैथ के, आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब पे मैथ के टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, है ना, हर टीचर है। लेकिन इंग्लिश का कोई बेहतरीन टीचर नहीं था हमारे पास, इसलिए हम कभी उसको यूट्यूब पे या मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में नहीं लेके आ पाए। इससे हमारे बच्चों का जो एसएससी का टारगेट था या बैंक का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो एक सर से हमारी मुलाकात हुई, आज हमारे साथ वो आए हुए हैं, प्रखर मिश्रा जी हैं। उन्होंने करियर पॉइंट और महिंद्रास जैसी कोचिंगों में लगभग दिल्ली में मुखर्जी नगर में वो करीब 7 से 8 साल पढ़ाए हुए हैं। बहुत अनुभव अनुभव है उनको। आप देखिएगा उनकी क्लास कितनी बेहतरीन तरीके से वो पढ़ाते हैं। अब हमारी टीम में जो एक कमी थी वो कमी पूरी हो गई है। तो हम अपने सभी बच्चों से, अपनी सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश के डर से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे एसएससी या बैंक में, आप फॉर्म भरिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको इंग्लिश में बेहतरीन बनाएं। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम। जी, इसमें लगाना पड़ेगा। A very good afternoon, all of you. I hope everyone is doing fantastically well. जैसे सर ने कहा कि इतना इंट्रोडक्शन मेरे काफ़ी होगा, बाकी आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी बाकी सारी चीज़ों की। One thing I would like to add in sir's conversation and the way he has presented myself, I would like to tell you that if you are preparing for any examination, that does not matter कि सर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता तो मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगा, मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आता मैं वो फॉर्म नहीं भरूंगा। ये बहुत बड़ा मौका आप उन लोगों को देते हैं जो लोग यहाँ से निकल गए हैं, जो लोग बाहर चले गए हैं, उन लोगों को आप ये बहुत बड़ा मौका देते हैं। सेकेंडली, मैं खुद 7 से 8 साल मुखर्जी नगर में रहा हूँ। देश के अलग अलग 7 राज्यों में मैंने पढ़ाया है, अलग अलग बच्चों को मैंने पढ़ाया है। आपको मैं उन बच्चों से भी रूबरू करवाऊंगा जो आज सेलेक्टेड हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। उनसे भी आप लोग मिलेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है। सेकेंडली, जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लगती है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज द मेन कंसर्न। बट व्हाट इज अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा क्या? उसके अलावा है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपको वो सिखाती है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है। अब कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कि सर तो मैथ्स के विजर्ड हैं, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी। मैथ्स अच्छी ना होने के बावजूद, एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद, मैंने अपनी लाइफ में 5 से 6 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, IBPS भी और SSC भी। नाबार्ड भी मैंने क्वालिफाई किया है, मैंने RRB क्लर्क भी क्वालिफाई किया है, ऑफिस असिस्टेंट भी क्वालिफाई किया है, RRB का, RBI का। अलग अलग एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया सिर्फ इस बेसिस पे कि मेरी मैथ्स एवरेज है, पर मुझे पता है कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है। मैं सब कुछ नहीं करता था, मैं वो चीजें करता था जिसमें मुझे पता है कि मेरा गलत नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉट ओनली योर स्टडीज बट ऑल्सो योर स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन। एंड इफ यू आर scared of anything, of any subject, and I would like to add especially English, then I promise you कि अब आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ में हूं। और दिल्ली में भी मैं आपको बताऊं, इतना मेरा अनुभव रहा है, कहीं पे कोई भी बच्चा, आप ये मत सोचिए कि वहां ऐसा है वहां बच्चा है, नहीं, हर जगह बच्चा सेम है। मैं अलग अलग राज्यों में जाकर के पूछता हूं कि स्पेशल क्लास लेने में गया, और जाकर के जैसे ही मैंने पूछा कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मुझे एक कॉमन आंसर मिलता था, और वो आंसर था, सर कुछ नहीं पढ़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे हर जगह ऐसे हैं, बस कुछ बच्चे हिम्मत हार जाते हैं और कुछ बच्चे हिम्मत नहीं हारते। तो सारा गेम उसी का है। और स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग, और आपको अच्छे लेक्चर्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। एंड दैट इज फ्रॉम माय नाउ। थैंक यू सो मच सर। और तो बिना टाइम गवाएं अब स्टार्ट करते हैं। राइट, सब लोग रेडी हैं आई गेस? राइट, सबके हाथ में पेन होना चाहिए
और सब लोग जिंदा होने चाहिए। ऐसे मरी हुई क्लास लेने का मेरा कोई मन नहीं करता है, राइट। आप अगर ऐसी शक्ल बना के बैठ जाओगे कि ऐसे पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि चलो पढ़ लो। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, जिंदा दिली से पढ़ना है, राइट। ऑब्वियस सी बात है ये चीज आपकी लाइफ बदलने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आपको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बताते हैं वर्बल एबिलिटी, राइट। अब इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी, इन दोनों में फर्क क्या है? जब भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा कि इंग्लिश ना लिख करके वहां पे लिखा जाता है वर्बल एबिलिटी। क्या लिखा जाता है? वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है कि जो चीज आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, अपने इमोशंस किसी और तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल वर्बल एबिलिटी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस नो? और ये अलग अलग तरीके की होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी चीज हमारे सिलेबस में आ रही है तो सिलेबस क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हाँ, किधर से? इससे? हम्म, अच्छा ठीक है। ऑलराइट, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या क्या चीजें इंग्लिश में आपको पढ़ने को मिलेंगी और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका सिलेबस। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछे जाएंगे। एडवांस इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें होती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। इसके बाद में बात करें अगर एडवांस इंग्लिश की, तो एडवांस इंग्लिश में आपका जैसे नरेशन हो गया, वॉइसेस हो गया, ये सारी चीजें आपकी एडवांस इंग्लिश में आती हैं। इसके बाद में आती है आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब के लिए भी मैं आपको बहुत इजी मेथड्स बताऊंगा ताकि आप लोग वोकैबुलरी याद कर पाएं और वर्ड्स को ज्यादा दिन तक याद रख पाएं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद में बात करते हैं रीडिंग एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन। आप सभी को पता है केवल भाषा बोली नहीं जाती, तो ऑब्वियस सी बात है भाषा क्या होता है? पढ़ी भी जाती है, लिखी भी जाती है, सुनी भी जाती है और बोली भी जाती है, जिसको हम बोलते हैं LSRW। ठीक है, तो LSRW, तो ऑब्वियस सी बात है जितना इंपॉर्टेंट L है मतलब लिसनिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट स्पीकिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है और राइटिंग सबसे ज्यादा। एग्जामिनर सब चीजों को जज करता है यहां से लेकर के यहां तक। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने पूछना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट है वो लाइव आंसर दें और जो लोग नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जितने भी एग्जाम होते हैं SSC का, बैंक का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई एकेडमिक एग्जाम क्लास 10th 12th में आपने दिए होंगे, ये सब रिटन क्यों होते हैं? ये सब रिटन क्यों होते हैं? CBSE नई नई चीजें लेकर के आ रहा है, पर उसने कभी ये नहीं बोला कि अब 10th के या 12th के बोर्ड एग्जाम, CBSE ने 10th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म कर दिया। अभी नई शिक्षा नीति में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। अब नई शिक्षा नीति में केवल 12th के एग्जाम्स होंगे, राइट, बोर्ड एग्जाम्स होंगे और आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। पर ये नहीं बोला कि 12th में जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो ओरली होंगे, ये बोला रिटन ही होगा, पर एक बार होगा। तो रिटन क्यों होता है एग्जाम? एग्जाम रिटन ही क्यों होता है? क्यों पेट ऐसा नहीं बोलता कि ओरल बुला करके बच्चों से पूछ लेते हैं? एक तो चलो मान लेते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक एक बच्चे को बुलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी। रिटन क्यों लेते हैं एग्जाम? एनीवन? इसलिए रिटन एग्जाम लेते हैं क्योंकि किसी भी भाषा का राइटिंग सबसे लास्ट पार्ट है। जो राइटिंग पार्ट है वो सबसे लास्ट पार्ट है। एग्जामिनर ये मानता है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आपने ये भी किया होगा, स्पीकिंग भी किया होगा, रीडिंग भी किया होगा, तब जाकर के आप राइटिंग तक पहुंच पाओगे। मैंने आपके प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि कोई भी भाषा शुरू होती है लिसनिंग से। कहां से शुरू होती है? लिसनिंग से। सबसे पहले आप सुनना शुरू करते हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहां पे कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसने आज तक इंग्लिश सुनी ही नहीं है, आज तक इंग्लिश सुनी ही नहीं है,
ऐसा कोई है जिसने नहीं सुनी होगी? उसने पिछले 10 मिनट में सुन ली होगी, मैंने ही बोल दी थोड़ी बहुत, तो सुनी है ना सबने? ऐसा भी शायद ही कोई बच्चा हो जिसने आज तक इंग्लिश बोलने का प्रयास ना किया हो। मैंने बोला बोलने का प्रयास, बोली भी होगी जब जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कोशिश हम लोग बचते रहते हैं। लेकिन हर किसी के दिमाग में आता है कि सर इंग्लिश बोलने का मन करता है कि नहीं? हम भी चाहते हैं कि सर हम भी धारा प्रवाह इंग्लिश बोले, जब भी बात करनी हो तो आई डू नॉट मेक एनी फंबल, आई डू नॉट मेक एनी केओस व्हाइल स्पीकिंग, राइट? आई जस्ट वांट टू स्पीक फ्लुएंटली एज मच एज आई कैन। बोलना चाहते हैं पर रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लिसनिंग बहुत अच्छे से अभी नहीं किया। जिस दिन आप लिसनिंग पे फोकस करने लग गए उस दिन आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होने लग जाएगी। वो मैं कभी और क्लास में बताऊंगा आपको। जब आप स्पीकिंग कर लेते हैं किसी भी लैंग्वेज का, उसके बाद में आती है क्या? रीड। अब आपको वो लैंग्वेज क्या करनी है? रीडिंग करनी है, उसकी पढ़ाई करनी है, पढ़ना है उसको। जब एक बार रीडिंग कर ली उसके बाद में क्या करना है? राइट। उसके बाद में क्या करना है? राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? यस नो? ये एक पैटर्न है किसी भी भाषा को सीखने का। आप पर्शियन सीखना चाहो, आप कोई भी भाषा सीखना चाहो, आपको इसी पैटर्न से जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस नो? इसीलिए हर एग्जाम को रिटन लैंग्वेज में लिया जाता है। LSRW सभी को क्लियर है? श्योर? फाइन। और उसी का एक पार्ट है आपकी रीडिंग एबिलिटी, जो जज की जाती है। आपको पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे उनको कर लीजिए। कितना बढ़िया एग्जाम है! इससे आसान एग्जाम क्या होगा? वो खुद कह रहे हैं कि इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इससे ज्यादा इजी एग्जाम क्या होगा कि वो खुद कह रहा है कि इसमें से चीटिंग करके लिख दो। आपको कोई पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोल रहा है इसी पैराग्राफ में से आएगा, इसी पैराग्राफ में से आंसर्स कर दीजिए। क्लियर एवरीवन? क्या टेक्निक है उसको करने की वो आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है ब्लैंक फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट। जो एक सेंटेंस में कोई फिलअप दे दिया उसको बोल दिया फिल इन द ब्लैंक्स। उसको क्या बोल दिया? फिल इन द ब्लैंक्स। और उसी को अगर हमने कई सारे पैराग्राफ में तोड़ दिया, अलग अलग पैराग्राफ में 6-7 ब्लैंक्स इकट्ठे दे दिए, तो उसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट। ठीक है। इसके बाद में आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो एसएससी पूछता है PQRS के बेसिस पे। PQRS अलग अलग आपको रीअरेंज करके दे देगा, राइट? आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना होगा। पहला सेंटेंस मान लीजिए उसने यहां पे दे दिया, दूसरा सेंटेंस उसने यहां दे दिया, तीसरा यहां दे दिया और चौथा यहां पे। आपको सही पैटर्न करना है 1 2 3 4। इज इट क्लियर एवरीवन? तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? SRPQ। क्लियर एवरीवन? यस नो? कैसे इनको करते हैं, कैसे हम इनका पैटर्न बनाते हैं, कैसे इनकी पेयरिंग करते हैं, कैसे हमारे कंजंक्शंस इसमें हेल्प करते हैं, ये आने वाली क्लासेस में हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? तो ये है आपका सिलेबस। इसके बाहर से आपको कुछ भी और मिलेगा नहीं, सारी चीजें इसी के अंदर हैं। पर हाँ, ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ब्रॉड है, तो साथ में जुड़े रहो, आगे सीखते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट। ठीक है, नहीं सर उसी में, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? पढ़ने तो जा रहे हैं, पता भी तो होना चाहिए। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और क्या है? और क्या इंग्लिश? बताओ बताओ। अच्छा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये तो पता है सभी को। ये एक सब्जेक्ट भी तो है, यस सुनो, सब्जेक्ट भी तो है, राइट? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। लेकिन पहली क्या बना, लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट? पहले कौन बना, लैंग्वेज या सब्जेक्ट? ये लैंग्वेज होने की वजह से सब्जेक्ट बना या सब्जेक्ट होने की वजह से लैंग्वेज बना? लैंग्वेज होने की वजह से सब्जेक्ट बना। तो ऑब्वियसली बात है, इसको पढ़ना भी कैसे चाहिए, लैंग्वेज की तरह या फिर सब्जेक्ट की तरह? ऑब्वियसली लैंग्वेज की तरह पढ़ना चाहिए। जब आप इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप इसको ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे और सही तरीके से सीख पाएंगे। एक सेकंड।
अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, लैंग्वेज में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कुछ चीजें तो इस्तेमाल करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है गुड नाइट, गुड टू सी यू। मैं उन चीजों से आपको रूबरू करवा रहा हूं जो हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर वो सही है या गलत है। आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग शुरू से सीख रहे हैं, तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम हैं। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, राइट। अगर आज तक आपने जो भी चीजें पढ़ी है भूल जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे, तो आगे की क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को, दिमाग को ऑक्युपाई रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप खुद में ही लड़ते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस है गुड नाइट, गुड टू सी यू। बताइए, गुड नाइट, गुड टू सी यू, ये सेंटेंस सही लग रहा है, गलत लग रहा है? गुड नाइट, गुड टू सी यू, सही है गलत है? सही है, सही है ना? गुड नाइट, गुड टू सी यू। अब अगर मैं आप सबसे बोलूं कि ये सेंटेंस गलत है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, गुड नाइट, गुड टू सी यू गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, है ना, जब मिले तो हाय, और जब वापस गए तो बाय। क्या बोलते हैं? बाय। अब जब मैंने आपको बाय बोल दिया, तो क्या बाय बोलने के बाद में कोई बात बची होती है? फोन आया, बात करी, हेलो, हाँ सब बढ़िया, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, रखता हूं, बाय। जैसे ही बाय बोला, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो क्या बोलते हैं? अच्छा नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। क्योंकि बाय क्या है? क्लोजिंग वर्ड। ये क्या करता है? बात को खत्म करता है। या सुनो, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। और अगर बाय एक क्लोजिंग वर्ड है, तो गुड नाइट एक क्लोजिंग फ्रेज है। ये क्या है? क्लोजिंग फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? अगर एक वर्ड को एक्सप्लेन करने में एक से ज्यादा शब्द लग जाते हैं, तो उसको वर्ड से निकाल करके फ्रेज की कैटेगरी में रख देते हैं। आरी बात समझ? जैसे बॉय एक वर्ड है, अ हैंडसम बॉय एक फ्रेज है। क्लियर एवरीवन? अब गुड नाइट एक क्लोजिंग फ्रेज है। अब जैसे ही आपने गुड नाइट बोला, जैसे गुड नाइट बोला, बात आगे होगी या नहीं होगी? नहीं। जैसे गुड नाइट बोल दिया, उसके बाद क्या? आप शाम को मुझसे मिलने आए, उसके बाद में आपने बाइक स्टार्ट करी और बोला गुड नाइट सर, और फिर खड़े होकर बात करने लग गए, सर अभी कुछ और नहीं समझ आ रहा है, कैसे फॉर्म भरें। फिर बोला अच्छा चलते चलते, अच्छा गुड नाइट सर, और बताइए सर क्या हाल है। ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर बोला गुड नाइट तो बात खत्म, गुड नाइट हो गया, खत्म। समझ आ रही बात? ये सुनो, तो जैसे ही आपने बोला गुड नाइट, तो बात हो गई खत्म। उसके बाद में गुड टू सी यू का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस सेंटेंस को सही करना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? गुड टू सी यू, गुड नाइट। गुड टू सी यू, गुड नाइट। आ रही बात समझ? अब ये गलती हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? कई बार करते हैं। फोन पे मैसेज कर रहे हैं और क्या बोलते हैं? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अरे वो सो गया, तो अब कैसे मीठे सपने देखेगा? तो सिंपल सी बात है, शुड बी व्हाट? स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। हमारी बात समझ? मनदीप, GNTC नहीं होता है। क्या होता है? TCGN, क्योंकि GN के बाद और कोई बात नहीं होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस नो? आगे बात समझ? दूसरे सेंटेंस से चलते हैं। प्लीज अपेंड योर साइन हियर। प्लीज अपेंड योर साइन हियर। अपेंड का मतलब होता है अटैच करना, जोड़ना, संलग्न करना। ठीक है, अपेंड का मतलब क्या हुआ? संलग्न करना। एक्शन है, वर्ब है। अब आपको बोला चला है प्लीज अपेंड योर साइन हियर। ये सही है गलत है? सही है। साइन होता क्या है? व्हाट इज साइन? सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म। सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म होता है ना साइन? ये सुनो, नहीं होता है। सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म साइन नहीं होता है। साइन एक वर्ब है। साइन एक वर्ब है, ठीक है, और सिग्नेचर एक नाउन है। सिग्नेचर एक नाउन है और साइन एक वर्ब है। तो क्या सर हम इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जहां नाउन की जरूरत है वहां पे नाउन को रखेंगे, जहां पे वर्ब की जरूरत है वहां पे वर्ब को रखेंगे। अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि साइन अटैच करो। क्या अटैच करो? साइन। करने को नहीं बोला जा रहा है।
अटैच करने को बोला जा रहा है, और अगर अटैच करने को बोला जा रहा है तो कोई चीज होगी ना, और अगर कोई चीज है तो वो नाउन होगी ना कि वर्ब। समझ है ये बात सभी को? वर्ब क्या होती है? मैं बोलूं आप करो, वो क्या होगी? वर्ब। यस और नो? क्लियर एवरीवन? इफ आई से फोल्ड योर नोटबुक, फोल्ड योर नोटबुक, क्यों फोल्ड करी? क्योंकि फोल्ड एक वर्ब है, ये एक्शन करने को कह रही है। ओपन, ओपन क्यों करी? क्योंकि ओपन एक वर्ब है, एक्शन करने को कह रहा है। कम ऑन साइन, कम ऑन साइन, किया ना? साइन बोलने के बाद किया ना? अगर किया है तो साइन एक वर्ब है, एक क्रिया है, साइन सिग्नेचर की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। समझ है ये बात सभी को? अगर मैं आपको बोलता हूं एक पेज देख करके और बोलता हूं कि सर प्लीज सिग्नेचर हियर, तो सिग्नेचर हियर या साइन हियर क्या होना चाहिए? तब क्या होगा? साइन हियर, क्योंकि आप करने को बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? साइन हियर। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्लियर हो एवरीवन? ऐसा नो? ऐसे ही कुछ और सेंटेंस हैं, इनके बारे में हम आने वाले क्लासेस में अभी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? इसको मैं आप ग्रुप में भेज दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ के आएं और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मैंने परसों की क्लास में आपको बताया था, राइट? कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या होता है सेंटेंस, कि हमेशा आपको सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जब भी आपको मिलता है तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? कोई भी शब्दों का समूह जिसका कोई मतलब निकले वो हमेशा क्या होता है? सेंटेंस होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन को करता है। जैसे अभी मैम ने क्या किया? बुक खोली, बुक बंद करी, सारा काम इन्होंने किया ना? जब इन्होंने किया तो ऑब्वियस सी बात है ये ही करता थी, और जो करता होता है, डूअर होता है, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई राइट, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूं आई राइट, तो लिखना एक एक्शन है, तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। किसने लिखा है? मैंने लिखा है, तो मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? अब यहां पे ही हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अगर मैं बोलता हूं दैट आई राइट ऑन द बोर्ड, आई राइट ऑन द बोर्ड, तो ये तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब था, लेकिन वर्ब को अगर हम और चीजें अटैच करके दे देंगे तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का? क्लियर एवरीवन? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब को अगर हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे देंगे और उसके बारे में कुछ बता देंगे तो वो बन जाएगा प्रेडिकेट। किसी को कोई डाउट यहां तक? समझ आया? ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, जो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। इसके बारे में और आगे आगे चीजें आप सीखते जाओगे कि एडवर्ब कैसे अटैच होती है, एडजेक्टिव कैसे अटैच होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, बिल्कुल मैंने आप लोगों को बोला था हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है? और इसी तरीके से मैंने आप लोगों के सामने जो चीजें लेकर के आया हूं वो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों की फाउंडेशन स्ट्रांग हो। ये सुनो, राइट? अब ये हॉल है, ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। हम लोग इतना रिलैक्स होके क्यों बैठे हैं? ये तो गिर जाएगा, दब जाओगे, मर जाओगे, पर रिलैक्स होके बैठे हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो उसके ऊपर आप कुछ भी बनाते चले जाओ, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है फिर बस खेल चालू, परेशान घूमते रहोगे, कभी भी कुछ समझ नहीं आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए सबसे पहली बात करते हैं नाउन्स की। नाउन्स में हम सबने पढ़ा है डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पढ़ा है सबने? पढ़ा है ना? अब ये डेफिनेशन मैंने क्रॉस तो लगा रखा है, पर मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि ये सही है या गलत है? तो क्या बुक्स में गलत पढ़ा हम लोगों ने? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ये सब पढ़ा है ना? तो क्या ये सही है? ये अधूरी है, और कोई भी अधूरी चीज सही नहीं, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर बोल रखा है थिंग्स। क्या बोल रखा है? थिंग्स। और अगर मैंने आपको थिंग्स बोल दिया तो या तो मैं यहां पे बोलता और एनीथिंग। क्या बोलता? और एनीथिंग, तब तो सही होता कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन,
प्लेस, एनिमल और एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम होगा तो वो नाउन होगी। पर यहां पे हमने थिंग्स लगा करके गलती कर दी। समझ आई बात सभी को? क्योंकि थिंग्स में क्या चीजें आती हैं? थिंग्स में क्या चीजें आती? चीजें, उसमें इमोशंस तो नहीं आते, इमोशंस तो नहीं आते। अब हम बोले ईमानदारी एक चीज है, दिखाओ ईमानदारी एक चीज है, नहीं, ईमानदारी एक भाव है, एक इमोशन है। ये सुनो, आ रही बात समझ? मैं बोल रहा हूं सुंदरता एक चीज है, दिखाओ जरा। आपने सुना होगा वो मन का बहुत सुंदर है, क्या करें, कैसे देखे? मन नहीं कर सकते ना, सर्जरी थोड़ी कर देंगे मन की। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें भी तो नाउन है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये गलत है या अधूरी है तो सही क्या है? सही क्या है? लेट्स सी। अब एक लैटिन वर्ड है नोमेन, एक लैटिन वर्ड है नोमेन, ठीक है। अब नोमेन का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नोमेन? नोमेन का मतलब होता है नेम। नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम। नोमेन का मतलब नेम। ये जो नोमेन है बेटा, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये क्या है आपका? लैटिन वर्ड। अब लैटिन क्या होता है? जैसे आपकी हिंदी है, हिंदी कोर भाषा नहीं है, हिंदी आपकी कोर भाषा नहीं है। हिंदी की पेरेंट कौन है? संस्कृत। कौन है? संस्कृत। संस्कृत एक कोर भाषा है और हिंदी उससे डेराइव की गई है। सिमिलरली इंग्लिश कोई कोर भाषा नहीं है बल्कि डेराइव्ड लैंग्वेज है, और सबसे ज्यादा इसमें जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। किससे लिए गए? लैटिन। अब लैटिन भाषा में नोमेन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? नेम। और हमने नोमेन से ही निकाला है क्या? नाउन्स। नोमेन से बना नाउन्स, और नोमेन का मतलब नेम। तो अल्टीमेटली नाउन्स का भी मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली नाउन्स का मतलब क्या हुआ? नेम हुआ। ये सुनो, ये सुनो, नोमेन का मतलब नेम और नाउन्स का मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? नेम। अब मैं आप लोगों को कुछ समय दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए जरा कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ना हो? ठीक है, अच्छी बात है, सोच के देखिए, सोच के देखो। कोई ऐसी चीज जिसका, आपका तो सभी का है, कोई ऐसी चीज ब्रह्मांड में उठा के ले आओ जिसका नाम ना हो। बस एक ही कंडीशन है, कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम ना हो। बताओ जरा कोई ऐसी चीज। कोई नहीं ऐसी चीज? पक्का? आप अभी भी सोच रहे हो? थोड़ा और टाइम लोगे? सबने सोच लिया? अब अगर किसी चीज का नाम नहीं है बाई चांस, तो बताओगे कैसे? अगर आपने सोच भी ली कि सर उसका नाम नहीं होता, तो मुझे बताओगे कैसे कि मैंने क्या सोचा? ये सुनो, अब बहुतों के दिमाग में आया होगा कि हाँ सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका नाम है पर हमें पता नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी डू नॉट नो व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, बट नाम तो जरूर होगा ना, है ना। पेन दो जरा। अब देखिए ये पेन, वो वाला पेन दो, इनके हाथ में जो है ना वो दो। ये खुलेगा नहीं ना, ये खुल जाएगा। अब देखिए ये पेन है, ठीक है। अब ये तो सभी को पता है कि ये पेन है, इसका नाम क्या है? पेन। अगर नाम है तो नाउन है, ये नाउन है या नहीं है? ये नाउन है। इसका नाम है कैप, पता है नाउन है? ये सुनो, ये पेन हो, ये पेन हो गया और ये कैप हो गया। अब इतना तो समझ आ गया कि जिस चीज का नाम होता है वो नाउन होती है। क्लियर एवरीवन? अब मैं बोल रहा हूं बेटा इसका क्या नाम है? इन्होंने खा खा के इसको वैसे ही तोड़ रखा है, ठीक है। पर इसका क्या नाम होता है? ये जो अलग से लंगड़ू लंगड़ा रहा है ऐसे ऐसे, क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है बताओ? हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है कि शायद हमें पता ना हो पर नाम तो होगा ना। दिस इज कॉल्ड क्लिप। क्या बोलते हैं इसको? क्लिप। अब ये जो आउटर सेक्शन है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिप। इसको क्या बोलते हैं? लिप। ये जो ऊपर वाला जहां पे ये क्लिप और ये सारी चीजें आकर के अटैच होती हैं, जहां पे ऊपर से कैप बंद होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनियल। इसको क्या बोलते हैं? फिनियल। क्या बोलते हैं?
फिनियल, राइट। इसके बाद में अब पेन को खोलोगे अगर, तो ये क्या है आपका इंक कंपार्टमेंट, ये क्या है आपका इंक कंपार्टमेंट, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पॉइंट, ये क्या है पॉइंट, ये क्या बचा बैरल, ये क्या बचा बैरल, इसको बोलते हैं बैरल। बैरल में सारी चीजें फिट होती हैं, वो सारी चीजें फिट होती हैं, फिट होने के बाद में इसमें कैप लगता है और ये बनता है पेन। तो पॉसिबिलिटी है कि हमें शायद ना पता हो, पर ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो दिखती हो या ना दिखती हो, अगर आपको महसूस होती है, अगर आपको पता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, अगर आपको एग्जिस्टेंस पता है उसका, तो वो नाउन होगी। प्लीज समझ है बात सभी को? क्लियर हुआ एवरीवन? ये सुनो, क्लियर है? तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सबकी सब नाउन्स हैं। अब अगर मैं आपसे बोलता पहले कि 10 एग्जाम्पल दो नाउन्स के, 10 एग्जाम्पल दो नाउन के, तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना वही शुरू हो जाते, राम श्याम गीता सीता और चेयर बुक पेन, बस हो गया। ये सुनो, ताजमहल, ताजमहल कैसे भूल सकते हैं, प्रेम की निशानी है ना, उसे कैसे भूल सकते हैं? तो ताजमहल हो गया, और दिल्ली, दिल्ली नहीं भूल सकते, बस बात खत्म। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 100 एग्जाम्पल दो नाउन्स के, तो क्या एग्जाम्पल दोगे? तो सिंपल सी बात है, अब डेफिनेशन दोबारा से एक बार समझो। मैंने आपको बोला था कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, अधूरी डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि अगर हमने नाउन्स को डेराइव किया है नोमेन से, अगर डेराइव कहां से किया है? नोमेन से, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो नाउन्स है वो नेम बना, वो क्या बना? नेम बना। और अब हम बोल सकते हैं दैट एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज अ नाउन। ब्रह्मांड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब की सब क्या होंगी? सब की सब नाउन। क्लियर हुआ सभी को? समझ आया? ये सुनो, इलेक्ट्रॉन आंखों से देख सकते हो क्या? आंखों से देख सकते हैं? नेकेड आइज से नहीं, तो माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, पर दिखेगा तो ना, फील तो होगा क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी चीज को, अब ये कैसे पता चले सर कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है? कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए भगवान ने आपको सेंसेस दे रखे हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स दे रखे हैं। या तो आप किसी चीज को देखते हो, यू सी द थिंग्स, है ना, किसी चीज को सुनते हैं, और किसी चीज को टेस्ट करते हैं, या फिर किसी चीज को स्मेल करते हैं, या फिर किसी चीज को फील करते हैं। या सुनो, यही तो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं। आंखों से क्या किया भाई? देख लिया, राइट। ईयर से क्या किया? सुन लिया, राइट। फिर टंग से क्या किया? टंग से क्या किया? टेस्ट कर लिया। फिर नोज से क्या किया? स्मेल कर लिया। और फिर स्किन से क्या किया? फील कर लिया। स्किन से क्या कर लिया? फील कर लिया। और हार्ट से और अपने इनर कॉन्शियस से भी आप चीजों को फील करते हो। इनर कॉन्शियस से, जैसे ईमानदारी, मैंने बोला वो दुकानदार जो है बड़ा ईमानदार है, कैसे पता चला मुझे? उसके यहां लिखा था, टैटू था ईमानदार, या यहां करवा रखा था मैं ईमानदार हूं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, राइट। मुझे उसके बिहेवियर से लगा कि मेरा इनर कंसाइंस ये कह रहा है कि वो ईमानदार है। समझ है बात सभी को? अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 100 एग्जाम्पल्स तो नाउन के, तो कैसे दोगे? जो पढ़े लिखे हैं वही, या फिर सोच करके, या बस देख करके बोलते चले जाएंगे? जो भी चीजें ब्रह्मांड में वो सबकी सब नाउन है। अगर मैं बोलता हूं 100 एग्जाम्पल्स लिखो, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। कहां से शुरू करेंगे? सोचने से नहीं, देखने से। सर बॉटल, पोडियम, ये केन, ग्लोब, फैन, रॉड, जितनी भी कंप्यूटर, डेस्क, टेबल, चेयर, जितनी भी चीजें आपके सामने है, जो भी चीजें देख रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो सबका सब क्या है? नाउन है। समझ है बात सभी को? क्लियर एवरीवन? अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि ही, क्या ही एक नाउन होगा? ही एक नाउन होगा? खुद का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, अपने ही फॉर्म में एग्जिस्ट करे। जैसे मैंने बोला था पेन, तो वो अपने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हरी बात समझ? हमें दिख रहा है,
क्लियर एवरीवन? पर क्या कभी ही दिखा है आप लोगों को? कभी ही दिखा उधर पिलर के पीछे से झांक रहा था ही? नहीं, ही का कोई अपना स्वरूप नहीं है। ही किसी और के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोनाउन होगा पर नाउन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप सभी को समझ आया होगा। इसके बाद में ये आप लोगों का एक होमवर्क है छोटा सा, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है? इसमें बस आपको एक काम करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड कि कौन कौन सी चीजें नाउन नहीं हैं, कौन कौन सी चीजें नाउन नहीं हैं। जो हैं उनको मार्क कर लीजिएगा, उनके आगे एन लिख दीजिएगा। जो नाउन्स नहीं है उनके आगे बस क्रॉस लगा दीजिएगा। छोटा सा होमवर्क है, मुझे लगता है सब लोग कर लेंगे, कर लेंगे सब लोग, और कल यहीं से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप all of you had good time and learning things will be there, and कल जब हम मिलेंगे तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स, और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स करके पूछे जाते हैं, कैसे आपसे पूछे जाते हैं, राइट? एग्जाम में उन रूल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्लियर एवरीवन? थैंक यू सो मच।